जय हिंद हमारे शेर और शेरनियों। आपको बीच हम क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 विद्युतीय विभव और इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल लेकर आए हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोग तैयारी करना है और इसको नोट भी बनाना है। नोट बनाइएगा, इसको याद भी रखिएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए कहता है कि विद्युत विभव क्या है। तो सबसे पहले विद्युत विभव क्या है उसको बारे में चर्चा है कि विद्युत विभव किसी पदार्थ की वो अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। यानी कि देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं कि विद्युत विभव किसी पदार्थ की वह अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। तो कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा और त्याग करेगा। उसके बाद है यहाँ पर किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युतीय विभव कहलाता है। लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। फिर से इसको हम दोहरा रहे हैं। देखिए कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिएगा विद्युत विभव को भी द्वारा सूचित करते हैं। कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। इसलिए देखिएगा विद्युतीय विभव बराबर कितना है? V बराबर W बटा Q नोट। देखिए इसको फिर से हम इसको समझाते हैं। क्या कहता है इसे? देखिए कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र यहाँ पर वो बिंदु पर यहाँ से लेके यहाँ से प्लस Q आवेश स्थित है। यहाँ पर P एक बिंदु स्थित है, इसका दूरी R मान लेते हैं। यहाँ पर हम Q नोट एक धनात्मक आवेश रख लेते हैं। तो Q नोट धनात्मक आवेश को हम इस बिंदु से अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर यानी इधर हम ले आएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पे ले आएँ, इस पॉइंट पे ले आएँ, तो यहाँ अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर हम लाएंगे तो लाने में तो किया गया कार्य होगा ना। तो लाने में किए गए कार्य को हम विद्युतीय विभव बोलते हैं। तो चलिए आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो इसलिए विद्युतीय विभव भी बराबर क्या होता है? W बटा Q नोट होता है। जो ये आपको फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। इसका आगे क्या है देखिएगा। इसका आगे है इसका मात्रक। इसका क्या है? मात्रक। तो आइए देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा इसका मात्रक कहता है विद्युतीय विभव बराबर। देखिए इसको विद्युतीय विभव बराबर हम फार्मूला भी बताएं कि V बराबर W बटा Q नोट होता है। तो इसका मात्रक SI पत्ती में जूल प्रति कूलम होता है, जिससे क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। देखिए विद्युत विभव W बटा Q नोट। देखिएगा ये W है तो W किसका कार्य न है? तो कि कार्य का ऐसा मतलब कितना होता है? क्या होता है? जूल होता है। बताइए कूलम है यानी कि आवेश है, तो आवेश के मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। चलिए इसको बीमा भी आगे लिखे हैं। इसका बीमा देखिएगा क्या होता है। इसका बीमा हम देखें यहाँ पर लिखे हैं a² T के पावर -3 a के पावर -1 होता है। बीमा भी याद रखना है, आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव देता है। a² T के पावर -3 a के पावर -1 होता है। अब बताइए बीमा कैसे निकाला जाता है। देखिए आप लोग को हम बताते हैं बीमा कैसे निकाला जाता है। देखिएगा बीमा यानी कि देखिए यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है V बराबर W बटा Q नोट। तो कार्य का बीमा क्या होता है? कार्य के बीमा बताइए। कार्य के बीमा होता है ml² T के पावर -2 होता है। ये कार्य के बीमा हो गया। और नीचे में क्या है बताइए? नीचे में Q है, आवेश है। आवेश के बीमा क्या होता है? IT। क्या होता है?
IT। बताइए, नीचे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो देखिएगा m हो गया, l के पावर 2 हो गया, t के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो बेस समान हो जाता है तो घाट जुड़ता है, तो t के पावर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब i के पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 रहेगा, तो t के पावर 3 और i के पावर -1 हो जाएगा, तो इसका बीमा क्या लिखा जाएगा, ml² t के पावर -3 i के पावर -1 होता है। चलिए, इसका बीमा भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है विभवांतर, आगे है इसका विभवांतर पढ़ना है। देखिएगा, जिस तरह से विभव पढ़े हैं, विभव का हम परिभाषा अभी फिलहाल बताए हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, यानी कि भी कहलाता है। उसी तरह से देखिएगा, हमें विभवांतर लिखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कहता है किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए, इसको ज़रूर लिखिएगा, नोट बनाइएगा। नोट बनाने के लिए आसान हो जाएगा अगर इस तरह से हम आपको वीडियो दे रहे हैं। तो देखिएगा, विभवांतर क्या कहलाता है, विभवांतर। तो विभवांतर तो यही तो है भाई, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिएगा, विभवांतर बराबर, अब देखना है कि विभवांतर को हम कैसे इसको लिखेंगे, इससे बताइएगा। देखिएगा, विभवांतर को देखिएगा, एक यहाँ समझना है थोड़ा सा। देखिएगा, यहाँ पर हम इस पॉइंट पर प्लस ओ, यहाँ पर ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रख दिए, यहाँ से प्लस क्यू आवेश है, इसके P बिंदु यहाँ, इसके स्मॉल r दूरी पर P एक बिंदु स्थित है। इसके आगे हम 2 बिंदु ले लेते हैं, एक ले लेते हैं VA और एक ले लेते हैं VB, और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, Q0 आवेश को रख दिए। देखिए क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से खींचकर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। देखिए, प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ से देखिएगा, 2 बिंदु, एक भी है, एक हम भी लिए हैं, यानी कि ए पॉइंट पर विद्युत विभव और बी पॉइंट पर विभव बिंदु, यानी कि अनंत से खींच के हम लाएंगे एक बिंदु से, अगर दूसरे बिंदु तक लाएंगे, बी से कहाँ लाएंगे, ए लाएंगे, तो लाने में किया गया कार्य होगा ना, तो वही कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक बिंदु और दूसरे बिंदु के विभव में जो अंतर होता है, उसी को हम बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो देखिएगा, इसके विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, कोई बताएगा, विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, यानी कि VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, WAB बटा क्या हो जाएगा, Q0। क्या हो जाएगा, Q0। चलिए, तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए, अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।